नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रितेश कुमार गौतम। और वक्त तो चला अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश का। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी जानकारी के साथ। बुलंदशहर से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां राशन घोटाले में बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली है। डीएसओ और डिप्टी आरएमओ पर गिरी है गाज। सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग अफसर भी सस्पेंड। बड़ी खबर, अहम जानकारी। डीएसओ और डिप्टी आरएमओ पर गिरी गाज। सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग अफसर सस्पेंड। 3000 क्विंटल राशन का घोटाला हुआ था और रिपोर्ट के आधार पर एफआईआर दर्ज की गई थी। और अब मामले में बड़ी कार्रवाई देखने के लिए मिली, जहां कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी है। सप्लाई इंस्पेक्टर, मार्केटिंग अफसर को सस्पेंड किया गया है। 3000 क्विंटल राशन का यह पूरा घोटाला था, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद कार्रवाई अमल में लाई गई। 400 पार और मोदी की गारंटी उत्तर प्रदेश में कारगर साबित नहीं हो पाई और बीजेपी को 40 से भी कम सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। हालांकि नरेंद्र मोदी ने काशी में लगातार जीत की हैट्रिक लगाई है, लेकिन यूपी में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पीडीए वाला फॉर्मूला पूरी तरह से सफल साबित हुआ, जो कि बीजेपी के लिए मुसीबत बन गया है। देखिए रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ ऐसे नारे दिए जो लोगों की जुबान पर चढ़ गए, जैसे आएगा तो मोदी ही, अब की बार 400 पार। लेकिन बीजेपी 300 से कम पर ही अटक गई। सांसदों के खिलाफ नारेबाजी, संसदीय मुद्दे हावी रहे और यूपी में इसका खासा असर भी पड़ा। यूपी में मिशन 80 लेकर उतरी बीजेपी 40 पर ही सिमट गई। वाराणसी में पीएम मोदी ने लगाई जीत की हैट्रिक। अजय राय को 1,52,000 वोटों से हरा दिया। वाराणसी से पीएम मोदी जीते। कांग्रेस के अजय राय 1.5 लाख वोटों से हार गए। वाराणसी लोकसभा सीट पर 7वें चरण में यानी कि 1 जून को वोट डाले गए। वाराणसी लोकसभा सीट पर उम्मीदवार की बात करें तो बीजेपी से नरेंद्र मोदी मैदान में थे, इंडिया अलायंस से अजय राय और बसपा से सैयद नियाज अली मैदान में थे। वाराणसी सीट बीजेपी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस से अजय राय। नरेंद्र मोदी को 6,12,970 वोट मिले, जबकि अजय राय को 4,60,457 वोट पड़े। और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1,52,513 वोटों से जीत हासिल की। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर सबकी निगाहें टिकी थी। पिछले 2 आम चुनाव में बीजेपी ने एक तरफा प्रदर्शन किया। साल 2014 में बीजेपी ने 71 सीटें जीती, जबकि 2019 में 62 सीटों में जीत हासिल की। इस बार 37 पर सपा है, 33 पर बीजेपी और 6 पर कांग्रेस, जबकि 2 पर आरएलडी है और 1 पर आजाद समाज पार्टी और 1 पर अपना दल ने जीत हासिल की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं कि सीट पर किस पार्टी के प्रत्याशी ने परचम लहराया है। लोकसभा सीट के जिताऊ प्रत्याशी वाराणसी से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीजेपी से थे, जिन्होंने जीत हासिल की। लखनऊ से बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने जीत हासिल की। गोरखपुर सीट से रवि किशन बीजेपी से प्रत्याशी थे, जिन्होंने जीत हासिल की। पीलीभीत से बीजेपी प्रत्याशी जितिन प्रसाद ने जीत हासिल की। अमरोहा से बीजेपी की तरफ से कमर सिंह तंवर मैदान में थे, जिन्होंने जीत हासिल की। मेरठ से बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल को जीत मिली है। गाजियाबाद से बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग को जीत मिली है। गौतम बुद्ध नगर से महेश शर्मा बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत हासिल की है। बुलंदशहर से भोला सिंह बीजेपी प्रत्याशी को जीत मिली। अलीगढ़ से सतीश गौतम बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें यहां से जीत मिली है। मथुरा से बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी एक बार फिर से जीत का परचम लहराया। आगरा से एसपी सिंह बघेल बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत का परचम लहराया है। बरेली से छत्रपाल सिंह गंगवार बीजेपी प्रत्याशी चुनाव जीते हैं। फतेहपुर सीकरी से बीजेपी प्रत्याशी राजकुमार चाहर को जीत मिली है। हाथरस से बीजेपी प्रत्याशी अनूप प्रधान वाल्मीकि को जीत मिली। शाहजहांपुर से बीजेपी प्रत्याशी अरुण कुमार सागर भी, उन्हें भी जीत हासिल हुई। हरदोई से जयप्रकाश बीजेपी प्रत्याशी, जिन्होंने जीत हासिल की है। मिश्रिक से अशोक रावत बीजेपी प्रत्याशी,
जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। उन्नाव से साक्षी महाराज बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में ये जीत हासिल की। फर्रुखाबाद से मुकेश राजपूत बीजेपी प्रत्याशी जीत हासिल की है। वहीं कानपुर से बीजेपी प्रत्याशी रमेश अवस्थी ने भी जीत का परचम लहरा दिया। अकबरपुर से देवेंद्र सिंह भोले जो बीजेपी प्रत्याशी हैं, इन्हें भी जीत हासिल हुई है। बहराइच से बीजेपी प्रत्याशी आनंद कुमार को जीत मिली। झांसी से बीजेपी प्रत्याशी अनुराग शर्मा को भी जीत मिली। कैसरगंज से करण शरण सिंह बीजेपी प्रत्याशी जिन्हें जीत हासिल हुई है। गोंडा से कीर्तिवर्धन सिंह बीजेपी प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। डुमरियागंज से बीजेपी प्रत्याशी जगदम्बिका पाल को भी जीत मिली है। फूलपुर से बीजेपी प्रत्याशी प्रवीण पटेल भी जीते हैं। भदोई से बीजेपी प्रत्याशी विनोद कुमार बिंद को भी जीत मिली है। महाराजगंज से बीजेपी प्रत्याशी पंकज चौधरी भी इस चुनाव में जीते हैं। कुशीनगर से विजय कुमार दुबे बीजेपी प्रत्याशी हैं, उन्हें भी जीत मिली है। देवरिया से शशांक मणि त्रिपाठी बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें इस चुनाव में जीत हासिल हुई है। बांसगांव से कमलेश पासवान बीजेपी प्रत्याशी हैं, जिन्हें इस बार इन चुनाव में जीत हासिल हुई है। कन्नौज से सपा प्रत्याशी अखिलेश यादव जिन्होंने जीत हासिल की है। मैनपुरी से डिम्पल यादव सपा प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। कैराना से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इकरा हसन को भी जीत मिली है। मुजफ्फरनगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हरिंद्र मलिक को भी जीत मिली। रामपुर सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मोहिबुल्लाह नदवी को भी जीत मिली। मुरादाबाद सीट से सपा प्रत्याशी रुचि वीरा को भी जीत मिली। आंवला से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य ने जीत हासिल की है। बदायूं से आदित्य यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। एटा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी देवेश शाक्य को जीत मिली है। फिरोजाबाद से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अक्षय यादव को भी जीत मिली। संभल से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिया उर रहमान को भी जीत मिली है। लखीमपुर खीरी से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उत्कृष्ट वर्मा मधुर का भी शानदार प्रदर्शन रहा। धौरहरा से आनंद भदौरिया समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। इटावा से जितेंद्र दोहरे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की। मोहनलालगंज आर.के. चौधरी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। जालौन से नारायण दास समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं, जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। हमीरपुर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अजेंद्र सिंह लोधी को भी जीत मिली है। बांदा से समाजवादी पार्टी के कृष्णा देवी को भी इस चुनाव में जीत मिली है। फतेहपुर से नरेश उत्तम पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें इन चुनाव में जीत मिली है। कौशाम्बी से पुष्पेंद्र सरोज समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी इस चुनाव में जीत मिली है। फैजाबाद से अवधेश प्रसाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। श्रावस्ती से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी राम शिरोमणि वर्मा को भी जीत मिली है। संत कबीर नगर से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी लक्ष्मीकांत निषाद को भी जीत मिली और सुल्तानपुर से राम भुआल निषाद समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। प्रतापगढ़ सीट से शिवपाल सिंह पटेल समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी मैदान में थे, जिन्हें जीत मिली है। जौनपुर सीट से बाबू सिंह कुशवाहा समाजवादी पार्टी से जीते हैं। मछली शहर से प्रिया सरोज समाजवादी पार्टी से जीती हैं। लालगंज से दरोगा प्रसाद सरोज समाजवादी पार्टी से ये चुनाव जीते हैं। आजमगढ़ से धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। घोसी से राजीव राय समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में जीत हासिल की है। सलेमपुर से रामशंकर राजभर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जिन्होंने इस चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। बलिया से सनातन पांडे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी उन्होंने भी जीत हासिल की है। और गाजीपुर से अफजाल अंसारी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी शानदार जीत हासिल की। चंदौली से समाजवादी पार्टी के बरेंद्र सिंह को भी जीत मिली है और रॉबर्टगंज से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी छोटे लाल को भी जीत मिली, जबकि बस्ती से राम प्रसाद चौधरी समाजवादी पार्टी उन्हें भी जीत मिली है। वहीं सीतापुर से राकेश राठौर कांग्रेस के प्रत्याशी जिन्हें जीत मिली है। रायबरेली सीट से राहुल गांधी को जीत मिली तो अमेठी से किशोरी लाल शर्मा कांग्रेस के प्रत्याशी थे, एक शानदार जीत हासिल की। बाराबंकी से कांग्रेस प्रत्याशी तनुज पुनिया को जीत मिली है। इलाहाबाद से कांग्रेस प्रत्याशी उज्जवल रमन सिंह को जीत मिली।
जबकि सहारनपुर से इमरान मसूद कांग्रेस प्रत्याशी हैं जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। बिजनौर सीट से चंदन चौहान आरएलडी प्रत्याशी मैदान में थे जिन्हें जीत मिली है। बागपत से राजकुमार सांगवान आरएलडी के प्रत्याशी थे जिन्होंने शानदार जीत हासिल की है। मिर्जापुर से अपना दल की अनुप्रिया पटेल जिन्हें शानदार जीत मिली है, जबकि नगीना से चंद्रशेखर निर्दलीय जो मैदान में उतरे थे इन्हें भी शानदार जीत मिली है। चुनाव में आए नतीजों से यूपी की राजनीति में सबसे बड़ा खेला देखने को मिला। कहा तो बीजेपी को 80 की 80 सीटें जीतने का भरोसा था, वहीं पार्टी मात्र 33 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इंडिया अलायंस को यूपी में अच्छी सीटें मिली। अकेले सपा ने 37 सीटों पर जीत हासिल की और साथ ही सपा बीजेपी कांग्रेस के बाद तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आया। यूपी में एक बार फिर से अखिलेश ने यह दिखा दिया कि वो राजनीति के कच्चे खिलाड़ी नहीं हैं। पीडीए फॉर्मूला, प्रत्याशियों का सिलेक्शन, कांग्रेस से गठबंधन। यूपी में राहुल और अखिलेश की रैलियों में जनता से सीधा संपर्क करना जनता को खासा भाया। दोनों ने अपने प्रचार के दौरान धार्मिक मुद्दों की बजाय जमीनी मुद्दों को तवज्जो दी। बात करें सपा की तो अखिलेश यादव ने चुनाव के 6 महीने पहले ही पीडीए का फॉर्मूला निकाला। पिछले चुनाव में मुस्लिम और यादव को ज्यादा टिकट बांटकर की गई गलतियों को दोहराना नहीं चाहते थे। इस बार उन्होंने परिवार को छोड़कर दूसरी जगहों पर यादव को टिकट नहीं दिया। यूपी में बीजेपी को मिली करारी हार और इंडिया अलायंस की जीत के बाद एक तरफ बीजेपी की ओर से चुप्पी है तो इंडिया अलायंस खुशी में झूम रहा है। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर जनता का धन्यवाद भी किया। जनता को प्रणाम, जनमत को सलाम। उत्तर प्रदेश की जागरूक जनता ने देश को एक बार फिर से नई राह दिखाई है, नई आस जगाई है। ये संविधान, लोकतंत्र और आरक्षण बचाने की और सामाजिक न्याय सुनिश्चित करवाने की जीत है। उत्तर प्रदेश की प्रगतिशील जनता के विचार ही वोट के रूप में हमें मिले हैं। ये बंटवारे की नकारात्मक राजनीति के खिलाफ सौहार्द, भाईचारे और सकारात्मक राजनीति की जीत है। ये इंडिया अलायंस और पीडीए की एकता की जीत है। सबको हृदय से धन्यवाद, दिल से शुक्रिया। तो वहीं राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने भी यूपी की जनता का तहे दिल से धन्यवाद किया है। यूपी की जनता से मैं कहना चाहता हूं, आपसे ज्यादा पॉलिटिकल विजडम, मतलब आपने कमाल करके दिखा दिया यूपी के जनता ने। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। 20 साल बाद समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में बम्पर सीटें मिली। साल 2014 और 2019 में पार्टी 5 सीटों पर ही सिमट कर रह गई। इस बार अखिलेश यादव ने खुद को साबित किया, साथ ही एक बार फिर से यूपी में कांग्रेस को भी वापस लाने के साथ ही संसद में मजबूत विपक्ष को वापस लाने में अहम भूमिका भी निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। और वक्त तो चला एक ब्रेक का, आप देखते रहिए जनता टीवी। ब्रेक के बाद स्वागत है। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की हाई प्रोफाइल सीटों में शुमार रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी की बड़ी जीत हुई, लेकिन बड़ी बात यह रही कि मतगणना के बीच ही बीजेपी उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार स्वीकार कर ली। हमारे परिवार का अमेठी रायबरेली से 100 साल का रिश्ता है। रायबरेली के दिल तक पहुंची मां की गुहार। सोनिया के लाल को सिर माथे पर बिठाया। कांग्रेस का गढ़ नहीं भेद पाए दिनेश प्रताप सिंह। लोकसभा चुनाव को लेकर कल तक 400 पार का दावा करने वाली बीजेपी को उत्तर प्रदेश के रायबरेली में तगड़ा झटका लगा। यहां से भगवा दल के उम्मीदवार दिनेश प्रताप सिंह ने अपनी हार को मान लिया और राहुल जीत गए। कांग्रेस के खेमे में खुशी की लहर है। लोकसभा चुनाव 2024 रायबरेली सीट से राहुल वर्सेस दिनेश प्रताप सिंह। जहां कांग्रेस के राहुल गांधी को जीत मिली तो दिनेश प्रताप को हार का सामना करना पड़ा। भारी सपोर्ट दिया, भारी बहुमत से आपने जिताया,
इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी यूपी की जनता को ये कहना चाहूंगी कि उन्होंने बहुत ही विवेक दिखाया और मुझे सबसे ज्यादा गर्व अपने यूपी पे है। दिनेश प्रताप सिंह ने फेसबुक पर पोस्ट कर अपनी हार को स्वीकार लिया। उन्होंने लिखा, कर्तव्य पथ जो मिला, मैंने रायबरेली की देवतुल्य जनता की विनम्रता के साथ खूब परिश्रम करके सेवा की, फिर भी मुझसे अपनी सेवा के दौरान मन वचन क्रम से कोई त्रुटि रह गई हो या किसी को कोई पीड़ा पहुंची हो तो हम रायबरेली वासियों से क्षमा के प्रार्थी हैं। अपने उन तमाम शुभ चिंतकों, पार्टी जनों का हृदय से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने अथक परिश्रम किया। चुनाव खूब अच्छा लड़ा, लेकिन निर्णय हमारे हाथ में नहीं था। जनता भगवान का स्वरूप होती है, उसका जो भी आदेश होगा सदैव सिर माथे पर रहेगा। रायबरेली वासियों, फिर भी भरोसा रखो, ये रायबरेली का आपके परिवार का भाई सदैव तुम्हारे साथ हर सुख दुख में साथ रहेगा। नहीं चला मोदी मैजिक। बीजेपी इस बार के लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के नाम पर उतरी थी, लेकिन इस बार मोदी मैजिक नहीं चला। यूपी और बिहार समेत कई राज्यों में बीजेपी को नुकसान हुआ। इसके बाद सवाल उठने लगा कि क्या मोदी मैजिक कम हो गया, जिसका फायदा कांग्रेस को मिला और वापसी करने में कामयाब हो रही है। चल गया खटाखट वाला दांव। कांग्रेस पार्टी पिछले 3 चुनाव में सबसे शानदार प्रदर्शन करती नजर आ रही है। कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद इस बात की चर्चा होने लगी कि राहुल गांधी का खटाखट वाला दांव चल गया। दरअसल लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने खटाखट खटाखट कहा था। उन्होंने कहा था केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही हर महीने पैसे दिए जाएंगे। 4 जुलाई को 8,500 रुपए अकाउंट में आने लगेंगे। हर महीने की पहली तारीख को खटाखट खटाखट अंदर लाइन लगने वाली है सीटों की, टकाटक 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 टकाटक। हम एक और एक जुड़ गए हैं तो 11 हो गए, और वो लोग एक और एक लड़ गए तो बताओ 0 हो गए कि नहीं हो गए। गुड बाय बीजेपी, गुड बाय नरेंद्र मोदी, टाटा। रायबरेली की सीट पर राहुल गांधी की जीत का श्रेय सिर्फ और सिर्फ सोनिया गांधी को जाता है, क्योंकि सोनिया गांधी ने राज्यसभा का रुख किया और बेटे राहुल गांधी को रायबरेली की सियासत विरासत में दी। साथ ही मंच पर प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के साथ बीच में खड़ी सोनिया गांधी ने रुंधी आवाज में कहा था कि उनके परिवार का इस निर्वाचन क्षेत्र से खास जुड़ाव है। सोनिया ने कहा था कि मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ, जैसे आपने मुझे अपनाया है, कृपया उसे भी अपना लीजिए, वो आपको निराश नहीं करेगा। और रायबरेली ने राहुल गांधी को आखिरकार अपना मान ही लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी।